मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है और ये जीवन को बनाए रखने में बड़ा ही सक्षम होता है। लेकिन इस मृदा का कटाव भी होता है, जिसे अपरदन कहते हैं। हर साल भारत के अलग अलग हिस्सों में कटाव आती है और कटाव के बाद लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में हर साल बाढ़ और कटाव की विभीषिका झेलते हैं। हालांकि सरकार इसके पीछे दावा तो करती है बड़ा बड़ा, लेकिन जब भी कटाव आता है और जब भी बाढ़ आती है तो इस दावों की पोल खुल जाती है। बिहार में पुल गिरने के सिलसिले को हमने न्यूज़ चैनलों पर देखा, अखबारों में भी पढ़ा। सभी के ध्यान पुल गिरने की तरफ ही थी। लेकिन बिहार के भागलपुर के अगर हम बात करें अलग अलग हिस्सों की, तो इस समय कोसी और गंगा का रौद्र रूप जारी है और इसी रौद्र रूप के कारण नौगछिया के खरीक प्रखंड का सिंहकुंड जो बस्ती था वो अब लगभग विलीन होने की जा रहा है। चूँकि कटाव इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि वहाँ के लोगों का सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यता मिटने के लगभग कगार पर है। मंगलवार को भी लगभग 9 घर कहते हैं कि जलेबिया टोला का कोसी में विलीन हो गया, जिसके कारण से वहाँ के लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं। हालांकि ये आज की ये बातें नहीं है, ये कई सालों से लगातार चलती आ रही है। उसी तरह से सबौर के इलाके की अगर हम बात करें, राजनदीपुर और बाबू टोला, इन सब इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी हर साल कटाव आती है, जिससे लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। ज़रा इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि हम अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, लेकिन प्रकृति का इतना बड़ा मार उसे लगता है कि उसकी सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यता तक मिट जाती है। सिंहकुंड जैसे कई इलाके हैं, भागलपुर में भी कई इलाके हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि नेता आपके गांव तो तभी आते हैं जब उनका चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तभी आते हैं। और वो आते भी हैं उस सीज़न में जब उसे वोट की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही आपके पास समस्या होती है, कोई त्रासदी होती है, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होता है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर अब तक कोई भी बड़ा अफसर देखने के लिए नहीं आया। हालांकि बाढ़ से पहले, कटाव से पहले सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन की तरफ से ये बड़ा दावा किया जाता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही ये विभीषिका आती है तो सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। लिहाजा इस समय ये परेशानी है नौगछिया और आसपास के इलाके के लोगों के लिए कि बाढ़ की और कटाव की रोकथाम को कैसे लागू की जाए। ये जानकारी मैं सतत आपको पहुंचाता रहूंगा और आपको अधिक से अधिक बाढ़ से होने वाले नुकसान और कटाव से होने वाले नुकसान के विषय में बताता रहूंगा।